जैसे भैया देखो, दूध बर्फी ये है और कलाकंद ये है जी। मूल, जिसे हम कहते हैं। इसका मैं आपको तोड़ के भी दिखा सकता हूँ, बिल्कुल मुलायम है और ये रहा खड़ा दाना बिल्कुल, ठीक है। ये चाशनी के साथ बनाया जाता है। अब दिल्ली में क्या है, इस दूध बर्फी को ही कलाकंद बता करके दे रहे हैं, लीजिए अच्छा, कलाकंद। लेकिन आप इसे कलाकंद नहीं कहोगे, जी, आप ये कब से बोल रहे हैं भैया, इसे दूध बर्फी हाँ बोल ये रहे हैं? दूध बर्फी ही बताते हैं। जी भैया। हम कभी भी मीठे में प्रयोग करेंगे तो इसको खांड को करेंगे। खांड? खांड 50% लोगों को ये नहीं पता है कि खांड मेरे होती को भी क्या नहीं है, पता भैया। ठीक है भैया। इसलिए ये गुड़ भी उस गन्ने का बना हुआ है जिस खेत में पिछले 12 साल से ना तो कोई दवाई और ना ही कोई यूरिया किसी भी तरह का कुछ लगा ही नहीं है। देसी गाय का गोबर खाद लगा हुआ है सिर्फ। कोई मिलावट का तो 1% भी चांस ही नहीं है भैया हमारे पास, 1%। ठीक है जी। प्रशासन अगर इसका सैंपल भरने लगे, वो इसमें मिलावट बता देगा, और हम उससे पूछने लगे ना प्रशासन से कि आप हमें एक दुकान ऐसी बता दीजिए जहाँ पे शुद्ध मिलता हो, या आपकी अपनी शॉप हो जहाँ से हम खरीद के बना सकें, वहाँ पर जीरो हो जाता है। अब आज की तारीख में 80% पब्लिक नॉन वेज की तरफ टूट के पड़ रही है। क्यों? वो इंसानों के लिए थोड़ी है, बिल्कुल त्याग रखा है। आज की तारीख में क्या चाहिए युवा पीढ़ी को? मोमोज दे दो, चाउमीन दे दो, बर्गर दे दो, टूट करके खाएंगे, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ है उसे कोई खाना पसंद नहीं करता। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है भाई डांट रहे हैं हमें। मैं बता रहा बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम। क्या खाऊं क्या बनाऊं के इस सफ़र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं खड़ा हूं स्कूल ब्लॉक शकरपुर में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है पीछे की तरफ। एड्रेस शुरुआत में इसलिए बता दिया जा रहा है क्योंकि ये वीडियो जो है मेरे दिल के बहुत करीब होने वाली है। फरवरी में बड़ी दीदी का विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद जब हमारे जीजा जी आते हैं तो बागबत की मशहूर भगत जी की बालूशाही ज़रूर लेके आते हैं। तो बहुत टाइम से खा रहा था मैं, और मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये बहुत डिलीशियस है, और वो टक्कर ना हीरा स्वीट्स वाली और इसमें ना टक्कर ही होते रहती थी। तो आज चलते हैं, आज पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कि पूरी जानकारी लेते हैं भगत जी स्वीट्स हाउस टटीरी बागपत की मशहूर बालूशाही वाले, और हाँ, और इनकी ब्रांचेस वगैरह के बारे में भी जानकारी लेंगे, और यहाँ पे आते हैं मिठाई वगैरह भी टेस्ट करेंगे। और बहुत ही सौभाग्यशाली हैं हम। देखो पंडित जी हमारे कहाँ से मिठाई लेके आते हैं, और हमारे घर से 500 मीटर बगल में ही खुल गई है दुकान। तो सबसे पहले जब एंट्री लेंगे ना, तो एंट्री देखो कितना प्यारा स्लाइडर डोर बना रखा है, और अंदर जाएंगे तो पक्का घर वाली वाइब आती है क्योंकि एसी लगा रखा है भैया ने। आओ राम राम जी। तो पूरी जानकारी लूँगा मैं, और बहुत सारी मिठाइयाँ भी रखी हुई हैं, वो भी सब बताएंगे भैया। तो प्रणाम जी। राम राम जी। ये अटेंड करें। पहले तो राम राम तो आपको। हाँ, राम राम जी। राम राम भाई। राम राम भैया जी। क्या हाल है भाई? बिल्कुल बढ़िया भैया मैंने ना बहुत नाम सुना, जी। बहुत नाम सुना, भगत जी बागपत वाले बहुत नाम सुना। और हम मिठाई वगैरह भैया से ना थोड़ी देर पहले मैंने बात करी, भैया को जो बाहर किस्सा सुना के आया हूँ कि जीजा जी हमारे मिठाई लाते हैं, तो मैंने भैया को भी वो किस्सा सुना दिया है। और भाई ने भी मुझे भगत जी के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुनाई, तो वो सारी स्टोरी चेक करेंगे। और यहाँ पे भैया ने देखो पहले ये क्या कर रखा है भैया, आप थोड़ा बताओ। ये भैया सारी मिठाइयाँ मैंने रख रखी हैं जो जी, जी। फिलहाल में यहाँ पे हम दे रहे हैं ग्राहकों को। अच्छा। तो उनकी क्वालिटी क्या है, कैसे हम बना रहे हैं, किस शुद्धता के साथ बना रहे हैं, जी, किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, तो सारी कुछ आप जो भी जानकारी चाहेंगे वो पूरी आपको मिल जाएगी। एक एक मिठाई के बारे में हाँ, जानकारी? एक एक मिठाई के बारे में जानकारी दे देंगे आप। अच्छा भैया, मेरे जीजा जी ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो है देसी घी का ही यूज होता है। हाँ भैया। चाहे कुछ बात हो जाए, लेकिन आप देसी घी के अलावा। हाँ, उसके अलावा हम कुछ बनाते ही नहीं है, यूज अगर यूज ही नहीं करते। अगर कोई कस्टमर भी आगे कहेंगे जी, कि जी। हमें इस चीज़ में बना के दे दो, तो हम वो भी नहीं देने के। एक हेल्थ गार्ड राइस ऑयल होता है, उसमें तो बना के दे सकते हैं क्योंकि वो हार्ट के लिए अच्छा है, इसलिए। वरना हम उसमें भी नहीं बना के देने के फिर, ठीक है जी। तो ये है मूल कारण, जो चीज़ अच्छी है हम सिर्फ वही देंगे, उससे अलग कुछ नहीं देंगे। बैठ के बात करते हैं भैया। हाँ, थोड़ी भैया, बैठ भाई। अच्छा, अब ये पंडित जी हमारे बोलते तो थे कि भगत जी की दुकान से लाए हो, भगत जी की दुकान से लाए हो, लेकिन पंडित जी तुम भी जान लो कि भगत जी क्यों बोला जाता है। तो भैया थोड़ा। भैया जी, भगत जी इसलिए बोला जाता है, 1945 में हमारे जो बाबा जी थे उन्होंने इस कारोबार की शुरुआत करी थी, अंग्रेजी पीरियड के समय से, ठीक है जी। मूल हमारी मिठाई ये होती थी बालूशाही। बालूशाही। हाँ, इससे हमने शुरुआत करी है अपनी बनाने की। मूल मिठाई हमारी ये है, देसी घी में बिल्कुल प्योर इसको बनाते हैं, पूरी शुद्धता के साथ बनाते हैं। अगर कोई देखना भी चाहे हमारी वर्कशॉप, तो टटीरी में आज भी ओपन है, और हमारी शॉप आज भी उसी डिजाइनिंग में है जिस डिजाइनिंग में वो 1945 में थी। फर्स्ट आउटलेट। हाँ, फर्स्ट आउटलेट आज भी वो ऐसा का ऐसा ही है।
सिर्फ साल में एक बार रंग रोगन पेंट कर देते हैं, उससे अलावा और कोई चेंज नहीं करा है। ओपन ऐसी रोड पर वर्कशॉप है, कोई भी जाइए, कोई भी देखिए, मिठाइयाँ सब कुछ सामने बनती हैं। और भगत जी नाम का कारण ये है जी, जब शुरुआत करी थी, बहुत ही प्यारा किस्सा है, हाँ। बहुत ही प्यारा। हम जितने हैं ना सारे हंस पड़े थे। ठीक है जी। तो भैया ऐसा था, उस समय पर हमारे बाबा जी बहुत सीधे थे, घने ही सीधे, जी जिन्हें कहते हैं बिल्कुल किसी चीज़ का कोई लेना देना नहीं, मोह नहीं जरा सा भी। कस्टमर आते थे, मिठाई खाई, कलाकंद खाया, बालूशाही खाई, और बाद में कहते थे कि सेठ जी हमने तो अभी आपको दिया था 100 का नोट, बाकी पैसे रिटर्न दे दीजिए। उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि हाँ भाई तूने नहीं दिए, कोई बात नहीं भैया तूने दिए, ये ले पैसे। तो वो इतनी जनसंख्या बढ़ गई फ्री की खाने वालों की, वो खुद ही कहने लगे भाई ये दुकानदार तो बहुत अच्छा बड़ा है, भगत आदमी बहुत है। भगत आदमी है जी, ये तो इसके जैसा व्यक्ति नहीं देखा, ये तो मिठाई भी खिलाता है, पैसे भी देता है। तो ये नाम भगत जी हमारा वहाँ से पड़ा है। उसके बाद भैया इसके कई सारे आउटलेट वगैरह खुल हाँ, गए। आउटलेट कहीं है भैया, दिल्ली में मंडोली रोड पर यमुना है, विहार यमुना बिहार में वो है। कोई- हाँ, और एक ये खोली दिया है यहाँ पे सकरपुर में अब हमने। अच्छा। उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ भैया? उत्तर प्रदेश में मंसूरपुर में है, और आपका बड़ौत में है, मेरठ रोड बागपत पे है, और मूल शॉप हमारी टटीरी में है। और अन्य जानकारी के लिए हमने वेबसाइट भी बना रखी है bhagtjisweet.in, उस पर सारी जानकारी मिल जाएंगी आपको, मूल फोटो भी मिल जाएंगे, पुराने टाइप की दुकान के भी फोटो, सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा भैया अपने बारे में भी इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं भैया। भैया बस आमतौर पे देखो मैंने 700-800 वीडियो बना ली ना, 800 वीडियो बना ली, लेकिन एक ऐसी जानकारी अगर देखी जाए तो हमें एक शर्मा जी मिले, हीरा स्वीट्स के ओनर, उन्होंने दी थी। और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि किसी ने इतनी अच्छी अपनी शॉप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, सारी छोटी छोटी बातें बता पा रहे हो, तो मोनू भाई बता पा रहे हैं थोड़ा। भैया ये कुछ नहीं है, ये देखो पुनर्जन्म के संस्कार होते हैं हमारे, क्या? जो हमारे बुजुर्गों के हैं, बस वही हमारे अंदर दौड़ रहे हैं, उससे अलग और कुछ नहीं है। हमारा नेचर इसीलिए अच्छा है क्योंकि हमें पीछे से वो गाइडलाइन मिली है, हमें उस हिसाब के हमारे परिवार ने संस्कार दिए हैं कि हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है या कैसे उनसे बातचीत करनी है। तो वो सब संस्कार हैं भैया हमारे, वो ऐसा नहीं है कि हमने कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाई करके सीखा है या कुछ सीखा है। अब जैसे मैं यूँ अच्छा। बिल्कुल प्योर गुंठा टेक हूँ, ठीक है जी, मैंने कोई क्लास नहीं पढ़ी है, लेकिन जानकारी के मामले में बतेरी जानकारी है, काफ़ी जानकारी है। अब देखो जैसे ये मिठाई है हमारी, जी बेसन का लड्डू है, जी। इस क्वालिटी का लड्डू आपको कहीं नहीं मिल सकता। गोंद का लड्डू है, ये नहीं अच्छा। मिल सकता। अब ये देखिए चने का पेड़ा है, अच्छा। इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज है जो व्यक्ति खा ले, शाम को 2 पीस खा लीजिए, भोजन की आवश्यकता नहीं है। ये वाला है ये वाला, क्या नाम है भैया इसका? इसका काजू चना पेड़ा नाम है। जी, जी, इसके जी। अंदर भुना हुआ चना, जी। मेथी, काली मिर्ची, सफेद मिर्ची, और इसके मिठे में खांड लगी हुई है, जो कच्ची खांड होती है, गन्ने के रस से बनाई जाती है, अच्छा। जिससे आपका ना शुगर लेवल ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। अच्छा, तो मीठे शुगर का, के पेशेंट भी हाँ, शुगर के पेशेंट इसे आराम के साथ खा सकते हैं ये। थोड़ा रेट आपको पता है भैया क्या क्या? हाँ, 440 रुपए केजी है इसका 440 भैया। जी। बालूशाही हमारी 500 है समथिंग, सारी मिठाइयाँ 500 के रेट में आराम है। है हाँ, ना? घेवर हमारा 560 है, ये भी देसी घी का है, अच्छी क्वालिटी का है। और यहाँ पर तो अभी काम हमारा हल्का है, इसलिए हम हैंड टू हैंड ताज़ा ही सामान बना के दे रहे हैं ग्राहकों को। ये नहीं है कि पहले बना के रख लिया और वो थमा दिया, बिल्कुल टेस्ट कराते हैं, अच्छी तरह खिलाते हैं, जब संतुष्ट हो जाते हैं ग्राहक तब सामान देते हैं। ये नहीं है कि आए और पकड़ाया कि हाँ जी ठीक है, क्योंकि हमारा व्यवहार वो नहीं है कि तत्कालिक, लंबे समय चलने वाला है, बिल्कुल दूरदर्शी। एसी वाली टिकट है, तत्काल बस टिकट हाँ, नहीं है। तत्काल टिकट नहीं है हमारे पास। आप आइए आराम से, बात देखो, बाकी दुकानदार बात भी नहीं करते, हमसे जितनी मर्जी बात करिए, जितनी मर्जी जानकारी लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कभी आपको समय मिले तो हमारी मूल शॉप पे आइए टटीरी में, वहाँ से आपको सही जानकारी तो वहाँ से मिलेगी। देखो अच्छा, वहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं बनाने हाँ, का, है सब ना? कुछ देख सकते हैं आप, कैसे कौन सी मेकिंग वहाँ कर रहे कौन हैं। मिलेगा भैया अगर हम जाएं तो? वहाँ पे भैया आर्य भूषण जी भी मिल सकते हैं, एक रामधन पंडित जी हैं वो भी मिल सकते हैं, या कोई अन्य व्यक्ति भी मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ की जो जिम्मेवारी है वो मेरे ऊपर है, यहाँ की जिम्मेदारी है मूल रूप से। पहले मैं बागपत में था जी जी। तो वहाँ पर देख रेख रखता था, अब यहाँ पर हूँ तो यहाँ का सामान है। भाई हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है, सबसे बड़ी चीज हम अपने जीजे को चिढ़ा सकते हैं। वो हमारे यहाँ आते थे बालूशाही लेके, हम उनके यहाँ जाएंगे बालूशाही लेके। ये हमारा समोसा है भैया देसी जी। घी का, इसको आप खाली पेट खा सकते हैं, बिल्कुल खाली पेट। अगर तेजाब बन जाए, किसी भी तरह की कोई भी शिकायत हो जाए, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इतना भरोसा है हमें अपने समोसे के ऊपर। क्या बात? इसके अंदर जो भी मसाले लगे हुए हैं वो क्वालिटी वाले हैं, ये नहीं है कि धक्का पेल वाले। और प्राइस भी मात्र 20 रुपये है इसका समोसे 20 रुपए का एक समोसा? 20 रुपये का है
क्या बात है। ठीक है जी, देसी घी का। और किसी को ब्रेड पकौड़ा खाना हो या मूंग की दाल का चिल्ला खाना हो, वो भी हम बना के देसी घी में दे देते ये हैं वाला जेन्युइन रेट समोसा, पे। ये सॉरी भैया मैंने आपकी बात जी काटी, ये वाला समोसा जो है, ये वाला समोसा हमारे रविंदर भाई के लिए है, मंडावली के रविंदर भाई हैं, मेन उनके लिए ये समोसा। उनकी बहुत इच्छा होती है कि कहीं पे ऐसा समोसा मिले जो बिल्कुल देसी घी का हो। अच्छा, एक जगह और है 14-15 रुपए का है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन भैया कहते हैं कि वहां पे भी है नहीं, मतलब मिलावट का केस है वहां पे। तो मैं भाई को बोलूंगा, रविंदर गुप्ता जी को, कि अगर आप चाहें तो आप यहाँ आके शकरपुर में सेंट्रल बैंक के सामने अपोजिट वाली रोड पे ही सामने ही है हमारे भगत जी की दुकान, तो आप आ सकते हो। ये देसी घी का 20 रुपए का समोसा जरूर ट्राई कर सकते हो जी। और भैया और क्या जानकारी देना चाहोगे? जो भी आप चाहें भैया वही जानकारी देंगे। देखो कितनी सारी बातचीत करी, अब भैया थोड़ा बहुत टेस्ट तो हम कर ही सकते हैं हाँ, ना। सारा कुछ आप ही के लिए। हाँ। आप देखो, जैसे ये कलाकंद है, जी जी जी। दिल्ली के अंदर कोई नहीं बना रहे इस तरीके का कलाकंद। ये अच्छा। चाशनी के साथ बनता है। ठीक है अच्छा। भैया। और कलाकंद के नाम पे ये दूध की बर्फी जो होती है, इसी को बेचा जा रहा है। ठीक है जी। जैसे भैया देखो, दूध बर्फी ये है और कलाकंद ये है जी जी। मूल, जिसे हम कहते हैं। इसका मैं आपको तोड़ के भी दिखा सकता हूँ, बिल्कुल मुलायम है। और ये रहा खड़ा दाना बिल्कुल। ठीक है। ये चाशनी के साथ बनाया जाता है। इसमें इतनी गुणवत्ता होती है, जैसे नॉर्मल उसमें सर्दी जुकाम खांसी होती है, आपको अगर ज़्यादा चर्म सीमा पे है ये सारी समस्या, और ये आपको कहीं से इस क्वालिटी का ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म मिल जाए, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, सर्दी जुकाम ऐसे छूमंतर हो जाएगा चुटकी की तरह, सिर्फ 100 ग्राम खाने से। इसके अंदर इतनी खासियत है। ठीक है जी, गुणवत्ता है। इतनी गुणवत्ता है इसके अंदर। जी। अब दिल्ली में क्या है, इस दूध बर्फी कोई कलाकंद बता करके दे रहे हैं, लीजिए अच्छा, कलाकंद। लेकिन आप इसे कलाकंद नहीं बोलोगे, जी। आप ये कब से बोल रहे हैं भैया, इसे दूध बर्फी हाँ, बोल ये रहे हैं। दूध बर्फी ही जी। है जी, ये जी। कलाकंद नहीं है। आप बोलने को कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन जो कलाकंद है मूल वो ये है। जी जी। अब जैसे हमारी रोज की दिनचर्या होती थी गांव के हिसाब से, हम अपनी बताते हैं। जी भैया। हम कभी भी मीठे में प्रयोग करेंगे तो इसको खांड को करेंगे। खांड। खांड 50% लोगों को ये नहीं पता है कि खांड मेरे होती को भी क्या नहीं है। पता भैया ठीक है खांड भैया। होती है। लेकिन जो गुणवत्ता वाली क्वालिटी की खांड है वो ये है। आप भी देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। आपको शुगर है, आप तब भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, आपके शुगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। खांड क्या होती है भैया? ये मतलब ये भैया गन्ने के रस से बनती है और इसको कच्ची खांड बोला जाता है। और ये स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी है, आप मॉर्निंग में इसको 2 चम्मच इसे और एक नींबू निचोड़ कर ले लेंगे तो कोई भी लू या गर्मी आपके ऊपर असर नहीं करने की, आपके शरीर पर कोई असर नहीं होने का। कितनी लू चल रही हो, खाना खाने के बाद आप 1 डली गुड़ की खाइए, आपकी पाचन क्रिया इतनी जबरदस्त रहेगी, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप प्रयोग करके देखिए, हम बनाते हैं अपने लिए। ये गुड़ भी उस गन्ने का बना हुआ है जिस खेत में पिछले 12 साल से ना तो कोई दवाई और ना ही कोई यूरिया किसी भी तरह का कुछ लगा ही नहीं है। देसी गाय का गोबर खाद लगा हुआ है सिर्फ। उस गन्ने, उस खेत को बचा के रखा हुआ है आज भी। ठीक है जी। उसमें गन्ना उगाते हैं, उसका ये अपने हिसाब से बनवाते हैं। इस गुड़ में ना ही कोई मसाला है। मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी है भैया। हाँ, खुद की करवाई हुई है भैया। ये इसमें बहुत महंगा पड़ता है, जी, ये जी। लगभग 120 रुपए किलो। ये हमें खुद को पड़ा है बन करके। ठीक है जी। और हम इसे अपने मिलने जुलने वाला जितना भी सर्कल है सब में पहुँचाते हैं, और सब हमें याद करते हैं इसीलिए कि भाई गुड़ तो वहाँ से आता है हमारे पास, बाकी मार्केट में कहीं मिलता ही नहीं है इस तरीके का। अभी हम आपको भी देंगे ये गुड़, आप ले जा करके अन्य किसी को भी टेस्ट करा दीजिए। और तो और हम यहाँ तक कि कह रहे हैं, इस गुड़ को आप लेबोरेटरी में टेस्ट करा लीजिए और अन्य किसी दुकान का करा लीजिए, आपको अंतर आपके सामने समझ में आ जाएगा रिपोर्ट के आधार पर कि कितना गोलमाल है। भैया यार, आपकी इतनी सारी, आप इतने प्यारे ढंग से बात कर जी रहे हो, भैया। पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस दुकान पे कहीं पे कभी मन में आया कि मिलावट कर दी जाए। भैया हमारे तो मन में कभी आया ही नहीं, कभी नहीं। कभी मन में नहीं आया। और तो और मान लो, ये चने का पेड़ा है, बर्फी है, हमने आज बनाई, हमारी नहीं बिकी और काउंटर में रखी है। कल कोई ग्राहक आ गए मांगने लगे भैया ये दे दो, हम देने के नहीं मना कर देंगे साफ साफ कि भैया आपके लिए है नहीं हमारे पास उपस्थित। और कितने ग्राहक, कोई भी ग्राहक आए उनसे आप पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी मना तो कर देंगे, लेकिन खराब चीज़ किसी को नहीं देने के, पुरानी नहीं देने के। वेस्ट है, हमारी अपनी है, गौशाला में जाएगी, गाय खाएंगी, दूध के रास्ते फिर वहीं आ जाएगा आप लोगों हमारे के पास पास। तो गाय वगैरह भी बहुत होंगी ना? हाँ, काफी गाय वगैरह हैं भैया, 60-70 है। 60-70। हाँ, सारा कुछ अपना देसी तरीके से है, जी जी जी। कोई वो नहीं है छल कपट वाला मामला। सब कुछ ओपन है जी सबके सामने, जब मर्जी जहाँ मर्जी देख लें आकर के। कोई मिलावट का तो 1% भी चांस ही नहीं है भैया हमारे पास, 1% भी। अब कोई कच्चा ही माल आ जाए, अब देखो प्रशासन की ले लो आप, जी।
प्रशासन छापे मारता है, सैंपल भरता है, कहता है भाई इसमें मिलावट है, मिलावट है। चलो हमने मान ली उनके जो मूल आधार हैं उनके आधार पर इसमें मिलावट है, ठीक है जी। प्रशासन अगर इसका सैंपल भरने लगे वो इसमें मिलावट बता देगा, और हम उससे पूछने लगे ना प्रशासन से कि आप हमें एक दुकान ऐसी बता दीजिए जहाँ पर शुद्ध मिलता हो, या आपकी अपनी शॉप हो जहाँ से हम खरीद के बना सकें। वहाँ पर जीरो हो जाता है, प्रशासन जीरो, जवाब नहीं दे पाता। दोषी कौन? दुकानदार। तो भगत जी के यहाँ तो मिलता है ना। हाँ, यहाँ पे देखो हम अपनी तरफ से जी बिल्कुल 100% शुद्ध देने की कोशिश करते हैं भैया। और कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जो हम मार्केट से खरीदते हैं, कई बार हमें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मार्केट से कोई सामान लूज आ जाए और पहले हम खुद ही टेस्ट करते हैं, अगर हमारे इस टेस्ट में अंतर आ गया तो हम तुरंत उसे कंप्लेंट करते हैं, वो माल रिटर्न जाता है। बड़ा मजा आ रहा है भाई। ठीक है भैया, दूसरा आएगा फिर। दिल से कर रहे हैं, जो है सच्चाई बता हाँ, रहे हैं। जो है इसमें कोई बिल्कुल मिलावट मूल है वाली भैया। चीज़ नहीं है। ना मिठाइयों में मिलावट है, ना स्नैक्स में मिलावट है, ना गुड़ ये में हमारी मिलावट है। अपनी खाने की वस्तुएं हैं जिन्हें हम प्रयोग करते हैं, हमने वो भी दिखा दिया जी आपको। भैया। ये कच्ची खांड है, हम इसे सत्तू में मिला करके लेते हैं, जौ के और चने के। अच्छा भैया, ये कितने रुपए किलो आती होगी ये आपको कुछ? मार्केट में तो आपको लगभग 50 रुपए की समथिंग मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। और जो हम ये तैयार करते हैं हमें ये 80 में पड़ती है। मार्केट में और आप में मतलब? हाँ, वही शुद्धता का अंतर आ जाता है ना भैया। हम लस्सी बनाते हैं अपनी दुकान पर ग्राहकों के लिए, उसमें इसी को प्रयोग करते हैं, खांड को। मैंगो शेक बना के रख रखा है, ये रखा गिलास भैया, जी जी। 50 रुपए का देते हैं, लेकिन इसके अंदर गुणवत्ता है, मिलावट नहीं है 1% भी। अभी आप टेस्ट करा लो, दूध और आम के अलावा तीसरी चीज नहीं मिल सकती। सिर्फ ड्राई फ्रूट मिलेंगे, काजू बादाम किशमिश या अन्य चीज, उससे समय अलग क्या और है कुछ नहीं भैया? मिलेगा। समय क्या है आपकी दुकान का? भैया सुबह मॉर्निंग में 7 बजे ओपन कर देते हैं, रात में 10 बजे बंद करते हैं। अच्छा, छुट्टी? छुट्टी कोई नहीं है, कोई? छुट्टी कोई नहीं। आपकी हमेशा छुट्टी? हमारी भी कोई छुट्टी नहीं, कोई ना कोई यहाँ मिलेगा जरूर। अगर मुझे कोई काम है अन्य, जी जी। कहीं जाना पड़ रहा है इमरजेंसी, तो भाई साहब मिलेंगे, भाई साहब नहीं मिलेंगे तो कोई अन्य मिलेंगे जिम्मेदार। कोई व्यवहार वैसा हो जाए या डाउन हो जाए, वो व्यक्ति कोई नहीं मिलने का हमारे पास। और हमारे यहाँ पे जो भी वर्कर काम के लिए हम रखते हैं, हमारी अपनी टर्म कंडीशन है। देखो, गुटखा खाने वाला, बीड़ी पीने वाला या दारू पीने वाला, उसके लिए हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, चाहे वो फ्री काम करे, हम तब भी नहीं रखने को। क्या बात? ठीक है भैया। अगर कोई इन चीज़ों का सेवन करता है तो हम दुकान से बाहर कर देते हैं तुरंत, कि भैया आपके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, आप अन्य जगह देख लीजिए। बतेरी जगह है, बहुत से दुकानदार हैं, दारू पिला पिला करके नशे का आदी कर देते हैं, खिलाते पिलाते हैं और काम लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई अनपढ़ भी आता है, हम उनको स्वयं से हिसाब लगाना सिखाते हैं। भैया अपना हिसाब ऐसे ऐसे लगता है, ऐसे लगाइए, ठीक है जी, अपना हिसाब इस तरीके से बताइए। यानी कि जिम्मेदार बनाते हैं हम व्यक्ति को, कोई भी हो, बच्चा हो बड़ा हो, जो जिम्मेदारी के मूल स्रोत है उन्हें बताते हैं कि भैया ये करना है, ये नहीं करना, ये खाना है, ये नहीं खाना, ये अच्छा है, ये बुरा है। अब आज की तारीख में 80% पब्लिक नॉनवेज की तरफ टूट के पड़ रही है, क्यों? वो इंसानों के लिए थोड़ी है खाने को, लेकिन खा रहे हैं फिर भी। बताओ, नहीं खा रहे हो तो? वेजिटेरियन? बिल्कुल प्योर भैया, हम किसी चीज से कोई हाथ नहीं लगाते हैं। हम भी वेजिटेरियन। हाँ, हमारे परिवार में कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो प्याज लहसुन का भी सेवन नहीं करते। जैसे अभी शिवम भैया बैठे हैं उधर, वो प्याज लहसुन कुछ खाते ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल खाना, जीरे के तड़के वाला। देखो, ये टेस्ट करिए, लस्सी टेस्ट करेंगे आप, तब उसे देख लेना भैया, टेस्ट करके दोनों का सेम टेस्ट नहीं आए तो तब हो। ले लीजिए चम्मच से ही लो, कोई बात नहीं। जो एक बिल्कुल शुद्ध चीज है वो टेस्ट कराइए भैया आपको, ठीक है जी। जो ये चीज यहाँ आपको आसपास में ही मिल रही है, बिल्कुल 100% जिसको कहते हैं। अभी देखो भैया आया लस्सी के लिए पूछ रहे हैं, जी जी। ठीक है जी, हमने उन्हें वो ही बताया जो हमने बनाया है। अब ये हमने मीठे में खांड लगाई है, टेस्ट करा दी भैया को। लस्सी पियेंगे तो इसी की फीलिंग आएगी, ना कि किसी दूसरी चीज की, उससे अलग कुछ आ ही नहीं सकता है। बड़ा बढ़िया बढ़िया माल रखा होगा मतलब भैया ने दुकान से। हाँ, अब देखो कोई भी आम इंसान है, बहुत से कहते हैं भाई हम तो इस बीमारी से घिर गए, इस परेशानी से घिर गए। हम है, हमें कोई परेशानी नहीं होती, हार भी कभी आता है हल्का फुल्का, घंटे 2 घंटे के लिए अपने आप ही गायब मतलब हो बाबा जाता की है। कृपा से सब बढ़िया। हाँ, सब कुछ बढ़िया है, पर लेकिन सब कुछ बढ़िया के लिए फिर भैया मैं वही कहूँगा, हमारा मूल स्रोत जो है वो खान पान है। अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है तो कुछ ठीक नहीं है। और वही मैं बाकी सबसे कहना चाहता हूँ, व्यक्ति कम खाए लेकिन अच्छा खाए, क्वालिटी का खाए।
कहीं भी ये नहीं, अब देखो कंपनियां हैं बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड, इतनी सोदार सब कुछ अपनी सब कुछ लगा करके देते हैं, लेकिन क्वालिटी है कहाँ। अब ये कोल्ड ड्रिंक रखी है हमारे पीछे, हम भी बेच रहे हैं, कुछ भेड़ चाल में हम भी चल रहे हैं समाज के साथ, लेकिन या इच्छा नहीं है आपकी? इच्छा नहीं है हमारी अच्छा। इसमें, लेकिन हमने रख रखा है फिर भी, क्योंकि ये लोगों की जरूरत बन चुकी है, जबकि ये स्वास्थ्य के लिए इतनी हानिकारक है बहुत ज्यादा। क्या बात है। ठीक है भैया, लेकिन स्वास्थ्य के लिए लस्सी है, लस्सी पियो, व्यक्ति के अंदर ताकत भी आएगी, कई तरह की और भी क्षमता प्रकट होंगी, भोजन की भी इच्छा कम होगी, पाचन क्रिया अच्छी होगी। तो यही सारी बातें हैं भैया, लेकिन इन सब चीज़ों से हटते जा रहे हैं, सब हटते जा रहे हैं, बिल्कुल साइड होते जा रहे हैं, खान पान बिल्कुल त्याग रखा है। आज की तारीख में क्या चाहिए युवा पीढ़ी को? मोमोज दे दो, चाउमीन दे दो, बर्गर दे दो, टूट करके खाएंगे, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ है उसे कोई खाना पसंद नहीं करता। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है भाई डांट रहे हैं हमें। मैं डांट नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो आप चाउमीन खाइए, खाने के बाद कितनी परेशानी होंगी बस वो आप ही बता सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता। मोमोज है, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक चीज़ है, कच्ची मैदा ही तो है जिसे वो खा रहे हैं, वो पेट में जाके गलती भी नहीं है भैया, कई साल लगती हैं। जैसे एक कटहल की सब्जी है, आप भी खाए होंगे कई बार, लेकिन उसका बनाने का जो ढंग होता है मूल परंपरागत, जो हमने अपने घर में परंपरा में देखा है, पहले कटहल को लाते हैं, 1 घंटा लगता है उसको साफ करने में, फिर उसको बॉईल करते हैं अच्छी तरह, फिर उसको निकालते हैं उससे, जब उसको हल्की सी फ्राई करके तब बनाते हैं। कभी आप अपने घर पे इस तरीके से बनवाइए, फिर टेस्ट देखिए उसका कटहल का। मेरी तो फेवरेट सब्जी कटहल है भैया। वो पच भी जाएगी, लेकिन जो आम सब्जी है लाए बाजार से, काटी पीटी धुली, फ्राई करी, बना दी, आधी उसकी जो कमी है वो उसी के अंदर ही रहेगी, वो निकल ही नहीं पाई, जो उसकी बादी है वो नहीं निकल पाने की जब तक आप उसे पानी में बॉईल नहीं करोगे। ऐसी तो भैया बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, बहुत अनेक चीज। बहुत देर बात करी भैया से, अब थोड़ी 2-4 मिठाइयाँ टेस्ट करते हैं। और हाँ बिल्कुल भैया, मिठाइयाँ भी, खांड भी, समोसा भी। वैसे भैया आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है भैया? भैया मेरी सारी फेवरेट है, लेकिन सबसे फेवरेट मैं अपनी ये मानता हूँ। अच्छा, क्या ठीक नाम है भैया, बताया? काजू चना पेड़ा। काजू चना पेड़ा। हाँ। 440 रुपए किलो है। ठीक है भैया, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, सफेद मिर्ची, काली मिर्ची, मेथी, भुना हुआ चना, जो अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, बाकी किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती है। ठीक है भैया, कभी भी इच्छा होती है मैं पहले नंबर पे ये मिठाई खाता हूँ, बाकी मिठाइयाँ दूसरे नंबर पर है जी। गुणवत्ता के हिसाब से। अब आप भी टेस्ट करिए, इसमें अलग ही फीलिंग तो आएगी। हमारे यहाँ से अगर मेरी वीडियो हमारे बाबूजी, चाचा कोई भी देख रहा हो, जाके चाचा, बहुत सारे मतलब पूरा परिवार ही अपना तो यहीं पे है। अब हमें यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, भगत जी की दुकान पे आना है और मेन ये वाली मिठाई लेनी है हमें। हाँ ये वाली है, और बालूशाही है भैया। बालूशाही तो हम हाँ जब वो तो हमारी मूल है, परंपरा में चली आ रही है। बालूशाही ने तो हमें याद कराया कि हाँ, ये दुकान बालूशाही पे के लिए हम प्रसिद्ध है। बालूशाही बनाने का हमारा ढंग भी बिल्कुल अलग है। ठीक है, बाकी सब जैसे बनाते हैं उस तरीके से हमारी नहीं बनती है। सारी चीज़ें इसमें जैनवन गिरती हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं गिर सकते हम इसमें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। इस मिठाई की ये खासियत है, आप 1 पीस ले जाइए डेमो के लिए, इसको नॉर्मल टेम्परेचर में कहीं भी जो आप चल रहे हैं गर्मी का उसमें भी रख दीजिए 1 महीने तक। अगर इसमें कोई भी महक आ जाए, खराब हो जाए, खट्टापन आ जाए, सारी चीज़ के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो ये वो है देसी घी है, किरानों की बिल्कुल दुकानों देसी पे घी नहीं है। मिलती हाँ, है, जी भैया, है ना। ये खासियत होती है देसी घी अब की मैं मिठाई आपको में। भैया इसी पे ना एक थोड़ी सी छोटी सी बात बताता हूँ। ये जो कैमरे के पीछे अभी है मेरा जी छोटा भैया। भाई, ये ना बालूशाही खाता नहीं है। जी जी। अब आपको ये मत समझना कि मैं बातें बना रहा हूँ या खुद, देखो मैं इसकी तरफ भी नहीं देख रहा, लेकिन ये हकीकत है। अभी परसों ना हम इसने पेपर दिया, ये पेपर दे के उठा, जी। तो मैंने इसे खुद तो बालूशाही खा ही रहा था क्योंकि जीजा जी लाए हुए थे, तो इसे भी दी, तो इसने बोला मैं नहीं खाता बालूशाही। मैंने कहा ये खा तो ये पूरी खा लेगा, बिल्कुल ये खाए तो ये पूरी खा लेगा। फिर अब ये तू खाया कि नहीं? पूरी खाया मैंने, पूरी खा ली। मैंने पूरी खा ली। ये खासियत है भैया वो हमारे बालूशाही का ना नजरिया ही बदल गया। वो शादी पार्टी वाली बालूशाही नहीं है, ये बालूशाही वो है मुंह में गई और घुल गई। हाँ भैया, अब वो आप बताओ मुझे खाने की जरूरत है या मुझे पता है? नहीं पता भी है, खाने की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पे जी 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 जैसे हमने दुकान खोली है, खोले हुए 2 महीने हुए हैं। जी लगभग इस 2 महीने के पीरियड में हमसे यंग उम्र के जो 20 से 25 साल के युवा हैं, जी जी। चाहे वो लड़के हों या लड़की हो, हाँ जी। जो भी हमारी शॉप पे एक बार कुछ खा करके गए, वो अन्य शॉप पे तो अभी तक गए नहीं, क्योंकि ना तो उन्हें कहीं क्वालिटी मिलती है, ना ही कहीं वो व्यवहार मिलता है। यहाँ आते हैं अपने आराम से, आइए बैठिए, खाइए तसल्ली के साथ और तब जाइए।
ये नहीं है कोई भी काम बस कहने में कुछ है करने में कुछ है। हमारी करनी और करतनी में अंतर नहीं है, सेम है बिल्कुल, जो है नेचुरल है। अब मेरे को भी नहीं लगता नहीं मैं किसी और मिठाई दुकान पे जाऊंगा, जहाँ तक मुझे लगता, क्योंकि घर के इसके पास हो गया और अभी भी नहीं जाएगा। और जितना हो सकता है हम जिधर जिसे बताएंगे हो सकता है वो भी नहीं। और स्कूल लोग शकरपुर वाले तो भगत जी की दुकान पे आना भाई बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें अच्छा खाना है ना तो बहुत जरूरी है यहाँ पे आना। अभी बहुत जल्द हम देसी घी में आलू की सब्जी और पूरी शुरू करेंगे, अच्छा, और बहुत कम रेट पे शुरू करेंगे देसी घी की, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ताकि एक अच्छी चीज़ व्यक्ति को मिल सके क्वालिटी वाली, ठीक है भैया। अब ये बाकी सब बनाते हैं, ऑयल पका रहता है, मच्छर गिर रहा है, मक्खी गिर रहा है, ना शुद्धता का ध्यान है ना सफाई का ध्यान है, धका पेल चल रहा है, खा रहे हैं सब सिर्फ सस्ते की वजह से। जबकि व्यक्ति भले ही 2 लस्सी ना पी के 1 लस्सी पी ले, लेकिन पी तो क्वालिटी पी ले, क्या जो बात- स्वास्थ्य के लिए अच्छी क्या हो। बात है भाई, क्या बात है भाई। यार कितनी उम्र है आपकी भाई? भैया मेरी ज़्यादा नहीं है, 25 उम्र है। 25 साल की 25 उम्र है और 55 साल का तजुर्बा। बस भैया ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तजर्बा नहीं है। हम जो कहते हैं ना कि बाहर की संगत और घर की संगत, हम बाहर की संगत में कभी नहीं बैठे, हम अपनी घर की संगत में बैठे हैं, अपने बुजुर्गों के साथ में। क्या बात है। जो उनका अपना एक्सपीरियंस उन्होंने हमें दिया है वो हम आगे बता रहे हैं भैया, और जो उन्होंने हमें सिखाया है क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, वो सब चीज़ें हम अवॉइड करते हैं, खराब वाली ना ही कभी देखा है, उस तरफ ना देखेंगे अपने जीवन में। अब हमें ये खांड बता रखी है उन्होंने कि बेटे इससे अच्छी आपके लिए स्वास्थ्य के लिए कोई चीज़ नहीं है। हम सुबह सुबह 1 गिलास इसका सत्तू बना करके पीते हैं, दोपहर तक हम फिट रहते हैं, हमें भूख ही नहीं लगती। दोपहर में अपना भोजन करते हैं, उसके बाद इतनी मोटी गुड़ की डली खाते हैं, भोजन हमारा 1 घंटे में पच जाता है। बहुत गुड़ से भैया ये कब तक खराब नहीं होता, कुछ बताओ ना। भैया ये बस सिला भी ना लगे नमी ना लगे, 2 साल तक रखे रखो ऐसे ही रहेगा। 2 साल तक? हाँ, जितना पुराना होता है उतना ये और इसकी ये खासियत है जितना ये पुराना हो जाएगा उतनी इसकी गुणवत्ता बढ़ती चली जाएगी। जैसे पुराने जमाने में कहते हैं देसी घी, जी घी जितना पुराना होगा उतनी उसमें क्वालिटी होगी। Correct. अगर आपके पास में 50 साल पुराना घी है प्योर, करेक्ट है। तो उसकी कीमत आप आंक नहीं सकते कि उसकी कीमत क्या है। जी जी आप ये लगा लीजिए, वही क्वालिटी इसकी गुड़ की है। ये हम गुड़ आपको देंगे, आप खुद भी प्रयोग करिए और अन्य को भी करवाइए, जी जी। फिर बताना भैया जी कि हमने आपको क्या चीज़ दी। बहुत लंबी और बहुत प्यारी वीडियो हो गई, एक दिन और आएंगे भैया से बात करने। हाँ बिल्कुल भैया। भैया पूरी सब्जी कितने दिन, 1 महीने? हाँ अभी लग जाएगा 1 महीने के 1 आसपास। महीने के अराउंड लग जाएगा। उससे बीच तो बहुत बार आ चुका हूँ मैं इनकी दुकान पे, लेकिन जब पूरी सब्जी भी होगी तब हम दिखाएंगे आपको, उस दिन वीडियो जरूर बनाएंगे। और इस तरफ मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि बड़ा दिल कर रहा है कि माइक बंद ना हो, चार्ज भी नहीं कर रखा है मैंने, और मेरे को लग रहा है कि माइक बंद ना हो, क्योंकि बातें जो है ना इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती जितनी अच्छी भैया ने बताई। मिठाई की दुकान पता नहीं कितनी सारी गया मैं, लेकिन इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी कहीं नहीं मिली। थोड़ा टेस्ट करेंगे थोड़ी बहुत, और खास करके ये वाली मिठाई टेस्ट करेंगे। क्या नाम? काजू चना पेड़ा। काजू चना पेड़ा। अभी इसमें हम 2 चीजें और ऐड कर देंगे आपकी बात जी। एक तो इसमें अलसी अलसी और सौंठ। अलसी और सौंठ, सौंठ ये 2 चीज और मेटाबॉलिज्म ऐड के कर लिए देंगे बहुत हम। बढ़िया होता है। हाँ अलसी इतनी गुणकारी है बहुत ज्यादा। सौंठ अभी इसलिए ऐड नहीं करी है क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, वो जी। गर्म ज्यादा होती है, लेकिन सर्दी के हिसाब में उसकी गुणवत्ता और अधिक बढ़ जाएगी। तो जो ये चीज़ है ये एक हिसाब से औषधि का काम करेगी। फिर हमारी कोई अगर बीमार व्यक्ति भी खा रहा है तो उसको भी खाने के बाद एक एनर्जी सी फील हो शरीर में। तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए, मिठाई ऐसी होनी चाहिए खाने के बाद एनर्जी आए, ना कि उससे हमारी जो ऊर्जा में कोई कमी आए। मिठाई का कारण ये है, मिठाई क्यों खाते थे? क्योंकि वो एक अलग ऊर्जा प्रदान करती है शरीर को, लेकिन आज की तारीख में ऊर्जा कहाँ आ रही है, वो तो नेगेटिव आज जा रही की है। तारीख में भैया मिठाई खाने में जो 40 से ऊपर है ना उन्हें डर लगने हाँ लगा डर है। लगता है भैया। अच्छा भैया, अगर कोई आदमी है जिसको 200 शुगर है, जी। देखो आज नाम ले लेके बता रहा हूँ मैं, पता नहीं कितने ना, रवि भाई के लिए दिस मैसेज इज फॉर रवि भाई। उनका जो शुगर लेवल होता है भैया वो 200 प्लस होता है, बिल्कुल। और उनका जो इच्छा ये होती है मिठाई की कि वो कोई भी मिठाई को दूध के साथ डाल के खाते हैं। बिल्कुल। उनको हर रात चाहिए कि मिठाई में दूध में घोल के। तो ऐसी कौन सी मिठाई यहाँ पे? सिर्फ भैया एक ही है, काजू चना पेड़ा। इसको खा सकते हैं, इससे शुगर कंट्रोल भी रहेगी, ऊपर नीचे नहीं होने की। इससे अलग आप कोई भी मिठाई खाएंगे तो शुगर पे असर करेगी ही करेगी, क्योंकि ये हमारी अपने स्वयं का बनाया हुआ है सारी चीज़ें। सफ़ेद मिर्ची हम खुद पीस करके लगाते हैं। स्वयं का तो भैया सभी बना। हाँ नहीं सारा बना रखा है, लेकिन इसकी जो शुद्धता है गुणवत्ता इस सेंस में है
क्योंकि जैसे मेथी है, जी मेथी को हम भिगोते हैं पूरी रात पानी जी में, जी जी। अगले दिन उसे निकालेंगे, फिर उसको बिल्कुल पीसेंगे सिलबट्टे पे, जबकि आजकल मशीनों में ज़्यादा पिसाई होती है। तो जी। इसलिए जो भी इसमें है ये बिल्कुल गुणकारी तौर पे बना रखा है हमने औषधि के रूप में। प्रैक्टिकल किया हुआ इस पे प्रैक्टिकल करा हुआ है हमारा पूरी तरह, स्रोत जिसे कहते हैं। शुगर हाँ, और इस पे अभी भी हमारे प्रैक्टिकल इतना गहरा चल रहा है, इतना गहरा चल रहा है कि हम इसे और सुपर कैसे बनाएं, और सुपर कैसे बनाएं। इसको एक समय पे ये आएगा कि इसको ढूंढते फिरेंगे ग्राहक, ढूंढ के ये उपलब्ध नहीं हो पाने का। ये इतनी अच्छी उसमें क्या बनाने बात जा है। रहे हैं हम इसको। बहुत सारी वेराइटीज़ थी हमारे पास भैया टेस्ट करने के लिए, बहुत सारी, लेकिन उसमें से हमने चूज़ करी हैं ये इतनी। भैया ने बोला ये चूज़ करो, और सबसे पहले खाएंगे ये वाली मिठाई, काजू चना पेड़ा। हम्म। सेकंड वन खाते हैं देसी घी का घेवर। मैं बताऊँ आपको, देसी घी की एक खुशबू है ना, वो तो हर एक मिठाई में आ रही है। और अब खाएंगे गोंद वाला लड्डू। देखो, मिठाइयाँ तो पता नहीं कितनी सारी दे दी थी भैया ने खाने के लिए, लेकिन हमने ना गिनी चुनी ली है, क्योंकि 3-4 दिन से मीठा ही मीठा हो रहा था। और अब यहाँ पे जो भैया ने बताया गुड़ स्पेशल, मतलब इसके बारे में भैया ने इतनी जानकारी दे दी है। और एक ये है खांड, इसको भी मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, तो आज टेस्ट करते हैं कैसी होती है। देखो फूड ब्लॉगिंग का कितना अच्छा, गर्मी में ठंडी कितना मजा आ रहा है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। में ये लस्सी में ये जब मुंह में जा रहा है ना, खांड जब मुंह में जाता है तो ये ठंडा महसूस करता है भैया, ठंडा महसूस कराता है ये। और ठंडक प्रदान करता है शरीर को। ऐसा पहली बार मैंने कुछ मीठी चीज खाई जो बिना फ्रिज के ही। ये रहा हमारा, पहले गुड़ भी खा लेते हैं थोड़ा। और अब फाइनल बालूशाही, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, बताते हैं। आहा, देखो ये सारी चीजें टेस्ट कर ली मैंने, और सब मेरा दिल तो खैर इतने दिन से मैं बालूशाही खा रहा हूँ, तो बालूशाही की वजह से हम कनेक्ट कर पाए। और कनेक्ट जब करने यहाँ आए तो भैया ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि ऐसा लगा ना जाने कब से हम बात कर रहे हो। और बाहर बारिश का मौसम हो रहा है भैया हमें हमें थोड़ा आनंद भी आएगा फूड ब्लॉगिंग करने में। अब ये रहा हमारी जान आन और बान, देसी घी का समोसा। देसी घी का समोसा है ये। अब है वीडियो ऑन, देखो रॉ वीडियो का मतलब देखो क्या होता है। अब मैं भैया को बोलूंगा अब वीडियो को ना ऑफ कर दे, क्योंकि इस समोसे का ना हमें शॉर्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये देसी घी का समोसा है, इसका शॉर्ट तो बनेगा ही भाई। कर दो ना भैया। समोसा टेस्ट कर लिया मैंने शॉर्ट में, और मैं आपको बताऊं ऐसा समोसा आज तक हमने लाइफ में कभी खाया है नहीं। मिठाइयाँ आपको एक से एक टेस्ट करके दिखाई, और जो हमारे भाई ने हमें बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था सबसे अच्छी 440 रुपये की, जो मिठाई के रूप में बहुत अच्छा रोल निभाती है, काजू पेड़ा चना। बहुत ही आपने देखा होगा, मैंने खा लिया। और ये समोसा अब आपको
अरे भाई लालच आ रही है समोसा देख देख कर। अब घर जाके भी ये समोसा ना मुझे याद रहने वाला है, ये इतना तगड़ा समोसा है। एक और बात मैं वीडियो में जोड़ना चाहूंगा, पिछले ना 40-45 मिनट से ऊपर की तरफ एसी है और ये समोसा ना 40-45 मिनट से यहीं रखा हुआ था, और 40-45 मिनट के बाद भी इतने ठंडे में ये देखो आवाज सुनो कैसा करारा है। अब कह रहा है मोटे मेरे लिए छोड़। अरे बहुत तगड़ा है भाई, मजा आ गया भाई। जय हो। आपको हमारी ये प्यारी सी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बागपत की दुकान शकरपुर में भी आ गई है, आप सब टेस्ट कर सकते हो। बालूशाही के तो हम बिग फैन हैं ही हैं। पहले मुझे बालूशाही पसंद नहीं थी, फिर मैंने कुछ टाइम पहले हीरा स्वीट की बालूशाही खाई, और उसके बाद फरवरी में मैंने बालूशाही खाई भगत जी की, और जब से मैं भगत जी का फैन हो गया। कोई पेड प्रमोशन नहीं है ये, बट जो सच है वो सच है। धन्यवाद और प्रणाम सभी को।